मांगने की एक बात है, आप विश्वास से मांगे और हिचकिचाहट के बिना। हिचकिचाहट संदेह है, संदेह के लिए दूसरा शब्द है। आप मांग सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, और आपने जो भी मांगा है उससे बहुत बढ़कर देगा। वो उदारता से देता है, बिना उल्हाने की देता। परंतु याद रखिए, विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, बिना हिचकिचाहट के। By the blood of the Lamb and the word of our testimony, every overcomes. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 22 से 24 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो उसने कहा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं, इस मुख्य पाठ से, जहां यीशु परमेश्वर के जैसे विश्वास सिखा रहा है। अब ये शब्द कि परमेश्वर का विश्वास वचन 22 से आता है, जहां यीशु ने कहा परमेश्वर में विश्वास रखो। अगर आप दूसरे और भी अनुवाद देखेंगे तो कुछ इंग्लिश बाइबल में वहां पर मार्जिनल रेंडरिंग दी गई है दूसरे अनुवाद में, और वो कुछ इस तरह से है, परमेश्वर का विश्वास रखो, परमेश्वर में विश्वास रखने के बजाय। या कुछ अन्य बाइबल कहती परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। अब इसका कारण ये है कि यीशु सच में ये कहने की कोशिश कर रहा था कि न केवल परमेश्वर में विश्वास रखो, ये कह रहा था कि परमेश्वर का विश्वास रखो या परमेश्वर जैसे विश्वास रखो। वो कहता है मेरे जैसे विश्वास रखो। देखिए, यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया या अंजीर के पेड़ से कहा और कहा, इसके बाद कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा। उसके कहने के 24 घंटे के बाद ही पेड़ जड़ से सूख गया और चेले चकित हो गए। उन्होंने कहा, रब्बी, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया वो सूख गया है। और इसे उत्तर देते हुए यीशु ने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो या प्रभु का विश्वास रखो। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनके पास जो था वो विश्वास नहीं था। उनके पास क्या था? उनके पास ऐसा कुछ था कि उन्होंने देखा और विश्वास किया। उन्होंने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, कोई मनुष्य इसके बाद तेरा फल न खाएगा। जब उसने कहा तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि जो कहा वो हो जाएगा। उन्होंने विश्वास किया उसके होने के बाद में, या पत्ते झड़ जाने के बाद में, या फिर जब उन्होंने देखा कि वो पेड़ जड़ से सूख गया। इसलिए यीशु ने कहा, जो तुम्हारे पास है वो विश्वास नहीं, जो मेरे पास है वो विश्वास है। इस प्रकार का विश्वास रखो जो मेरे पास है और जैसे मैं काम करता हूं। और उसने कहा, यदि तुम्हारे पास इस तरह का विश्वास है तो उस तरह का व्यक्ति जिसमें इस तरह का विश्वास है, वो इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। इस संसार में बहुत से लोग सांसारिक विश्वास में हैं। वो कहते हैं, ठीक है, यदि प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा तो विश्वास करूंगा, प्रभु मुझे नौकरी दे तो विश्वास करूंगा, यदि प्रभु मेरे लिए ये करेगा तब मैं विश्वास करूंगा। देखिए, संसार सोचता है कि ये विश्वास है, परंतु ये विश्वास नहीं है। विश्वास
ऐसा कुछ है जिसे यीशु ने दिखाया है। विश्वास क्या है? विश्वास भरोसा करता है जो कुछ वो कहता है वो हो जाएगा। जब यीशु ने पेड़ से कहा, उस समय उसने विश्वास किया कि जो कुछ उसने कहा वो हो जाएगा। बाइबल का विश्वास यही है और इसके बारे में हम सीख रहे हैं। यही विश्वास पहाड़ों को हटा देता है। अब इस भाग में हम परमेश्वर के जैसे विश्वास के विभिन्न पहलू को देख रहे हैं और हम यहाँ पर सीख रहे हैं विश्वास जो दिल से भरोसा रखता है। आइए इसमें हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब यीशु ने कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे परंतु विश्वास करे कि जो कुछ वो कहता है उसके लिए हो जाएगा। बहुत से लोगों को इसमें समस्या है। इसका कारण ये है कि वो इसे अच्छे से नहीं पढ़ते। वो इस प्रकार कहते हैं, ये कहता है, ठीक है ब्रदर, यीशु ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा, ऐसे उसने कहा। क्या ऐसा यीशु ने कहा? मैंने इसे कहने की कोशिश की और ऐसा नहीं हुआ। मैंने पहाड़ से कहा और मेरी समस्याओं से कहा। उसने कहा पहाड़ से कहो और ऐसा हो जाएगा, और मैंने अपने पहाड़ से कहा और ऐसा नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। क्यों? ठीक है, आपको वचन को अच्छे से समझना है। यह एक छोटी सी योग्यता है इस वचन में। उसने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करेगा, यही योग्यता है। वो अपने मन में संदेह नहीं करेगा। वो बिना संदेह के दिल के बारे में कह रहा है। अब कहना मन की भरपूरी से मुंह कहता है, और इसलिए वो कहता है जिस दिल में संदेह नहीं है वो कहता है। और ऐसा दिल, जब ऐसा दिल कहता है, जब ऐसा व्यक्ति कहता है, वो जो कुछ कहता है वो हो जाएगा। जब उसने कहा जो कोई भी यानी कोई भी, जो कोई भी, वो जो कोई भी है, ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में कोई भी संदेह नहीं है, वो इसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है। ठीक है, इसलिए ये योग्यता है और उन योग्यताओं को हम देखेंगे। ये कहता है वो अपने मन में संदेह न करे। अब सब लोग कहें अपने मन में संदेह न करे। हम अविश्वास को देखते आ रहे हैं काफी समय से, और मैंने आपको अविश्वास के मुख्य गुणों को दिखाया ताकि आप आसानी से इसे पहचान सके। कई बार हमारे जीवन में ये दिखाई देता है, इसलिए हम इसे पहचान सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास को काम करना जरूरी है। परमेश्वर जैसा विश्वास काम करेगा, पहाड़ हट जाएगा जब आप इसे समझने लगेंगे, जब आप इन सिद्धांतों का सही रीति से उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए संदेह के विषय में हम जरा समझते हैं इसके बारे में और क्या है और ये कैसे काम करता है। और ये सब ये कहता है दिल में संदेह है। आप देखते हैं कई बार संदेह मन में बना रहता है, या संदेह मन में आता है, ये बार बार आता है। आप कुछ विश्वास करते हैं परंतु कई बार आपके दिल में संदेह आता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में से होकर जाते हैं, उसे पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, लेकिन कई बार संदेह करते हैं। मैं नहीं चाहता कि बस आप अपने आप को ऐसे मारते फिरे कि हाँ मैंने यहां पर संदेह किया है, अपने मन में संदेह किया है, क्योंकि संदेह हमेशा हमारे पास आता ही है। संदेह हमेशा दरवाजा खटखटाता है हमारे मन के दरवाजे पर। संदेह हमेशा हमारे मन में प्रवेश करना चाहता है। अब मन ही जहां पर इसके साथ व्यवहार करना है, उसके साथ निपटना जरूरी है। आपको अनुमति नहीं देना कि मन में रहे, आपको अनुमति नहीं देना कि वास करे, आपको उसके साथ व्यवहार करना जरूरी है। मन परमेश्वर के वचन के द्वारा नया बनाना जरूरी है। आपको मन में विश्वास करना शुरू करना है। परंतु बात तो यह है कि दिल में विश्वास जरूरी है, विश्वास काम करेगा। हालांकि संदेह दरवाजे पर खटखटाता है, और यद्यपि संदेह जो है आपके मन में परेशान करते जाता है, लेकिन फिर भी विश्वास तो काम करते चले जाएगा। चलिए आपको एक उदाहरण दूं। मेरे साथ निकाले मरकुस अध्याय 9, और चलिए वचन 23 से पढ़ते हैं। आपको याद है वो लड़का जिसमें गूंगी और बहरी आत्मा थी, गूंगी और बहरी आत्मा। पिता यीशु के चेलों के पास उसे लेकर आता है, और यीशु के चेले उसे चंगा करने में अयोग्य थे। तो अंत में वो उसे यीशु के पास में लेकर आता है, और जब वो आता है, यीशु वचन 23 में कहता है, यीशु ने उससे कहा कि तू विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के मुंह से झाग निकल रहा था। वो फर्श पर गिरकर तड़प रहा था क्योंकि दुष्टात्मा उसमें थी और वो नाश हो रहा था, और यीशु समय लेकर उस व्यक्ति से बात कर रहा था। वो उसने कहा यदि तू विश्वास करे तो सब कुछ संभव है विश्वास करने वालों के लिए। विश्वास बहुत निर्णायक है। वो उस समय लड़के को नहीं देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो लड़का बस कुछ ही पल में ठीक हो सकता है। वो केवल देख रहा था कि क्या ये विश्वास करता है। केवल विश्वास वो बात है जो छुटकारे को लाता है। क्या तुम विश्वास करते हो
क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। और इस मनुष्य के प्रत्युत्तर को आप देखिए। हमने इसे बहुत से संदर्भ में देखा है, परंतु इसे देखिए वचन 24। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, उसने रोते हुए उसे प्रत्युत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। अब इसे गौर से सुनिए। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। क्या ये आपको परेशान करता है? वो कहता है मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे पास कुछ अविश्वास है। यही वो कह रहा है, प्रभु मैं विश्वास करता, परंतु कहीं तो मेरे पास अविश्वास है। आप इसे कैसे समझेंगे? अगर आप ये पूरी कहानी पढ़े, आप आने वाले कुछ वचनों में पढ़ेंगे जिसका वर्णन किया गया है कि कैसे यीशु ने उस लड़के से दुष्ट आत्मा निकाली। तो उसका विश्वास कहां था? यदि उसके दिल में विश्वास नहीं था तो ये काम कैसे हुआ? उस मनुष्य में विश्वास था। जब वो कह रहा था, उसने कहा तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये वो समस्या जो उसके दिमाग में थी। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, परंतु कई बार मेरा दिमाग परेशान करता है। मैं उसे चेलों के पास लेकर गया, वो चंगा नहीं कर पाए। मैं यहां वहां गया, हर जगह हर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर सका। जितने लोगों तक लेकर गया उतना ज्यादा मेरा मन अनिश्चित हो गया, मेरा दिमाग परेशान कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु कर सकता है, कि मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वो चंगा हो, परंतु मेरा अविश्वास का उपयोग कर। मेरे दिमाग में अविश्वास का हमला होता है, मेरा दिमाग अविश्वास से परेशान है, मेरी मदद कर। और जैसे उस व्यक्ति ने कहा, यीशु ने लड़के को चंगा किया। अब यह दिखाता है कि इस मनुष्य में विश्वास था। हालांकि संदेह उसके दिमाग में था, लेकिन दिल का विश्वास काम करता है। इसलिए दिल का विश्वास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हृदय का विश्वास ही वो विश्वास है जो स्थिति को बदलता है। यह ऐसा विश्वास है, जानते दिमाग और दिल के विश्वास में फर्क है। इसे हम पहले देख चुके हैं। दिमाग का विश्वास किसी को नहीं बदलता। नामधारी विश्वासी में दिमाग का विश्वास है। वो विश्वास करते यीशु परमेश्वर का पुत्र है, कुमारी से जन्मा, क्रूस पर मरा, फिर जी उठा, और ये सब कुछ वो विश्वास करते। बहुत से प्रोटेस्टेंट शिक्षाओं के गुणों पर विश्वास करते हैं और बहुत कुछ, और ये सब कुछ जानते हैं। वो उन सब बातों पर विश्वास करते जो हम विश्वास करते, और शायद उससे ज्यादा। परंतु इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि वो बदल जाएं, ये वैसे ही रहते हैं। ये हालांकि वे सिद्धांत के तौर पर उस पर विश्वास करते। ये मसीह परिवार में पैदा हुए इसलिए। अब बाइबल कहती है, रोमियो अध्याय 10 वचन 9 और 10 में, यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे प्रभु यीशु को, और अपने दिल में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तब तो उद्धार पाएगा। यदि आप हृदय से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें तो बचाए जाएंगे। यही तो वो कहता है। अब ऐसे लोग हैं जो सैद्धांतिक रूप में विश्वास करते हैं अपनी बुद्धि से, लेकिन वो बचाए नहीं गए हैं। वो विश्वास करते हैं क्योंकि एक मसीह परिवार में जन्मे और कुछ सत्य पर विश्वास करते हैं। ये मन और बुद्धि का विश्वास है, परंतु दिल का विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना, दिल का विश्वास उद्धार लाता है। कुछ तो निश्चित ही बदलाव वहां पर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए दिल का विश्वास गहरा विश्वास है। तो हालांकि संदेह आपके दिमाग में परेशान करता है, आपका संदेह दिमाग के स्तर पर होता है, परंतु आपको उसे दिल की गहराई में आने नहीं देना चाहिए। लेकिन जब आप संदेह को अपने दिल में आने देते हैं, तब आपका दिल परमेश्वर के चमत्कारों को प्राप्त नहीं कर पाता है। आपका दिल प्राप्त करने वाला दिल हो। आपके पास ऐसा दिल हो जो प्रभु के चमत्कारों को पाए। आपका दिल विश्वास का दिल हो। अविश्वास का दिल रखकर आप प्रभु से कुछ नहीं पा सकते, यह संभव नहीं है। आपके दिल के स्तर पर आपको व्यवहार करना चाहिए और संदेह के साथ व्यवहार करना चाहिए। छुटकारा पाना है और अविश्वास को अपने दिल में आने नहीं देना है, यही यीशु कहता है। तो यीशु ने कहा मरकुस 11:23 में, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में संदेह न करे परंतु विश्वास करे कि जो कुछ वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसे ही होगा जैसे उसने कहा। आइए इसे समझते हैं, क्योंकि संदेह ऐसी बात है कि जब ये दिल में आता है तो ये सच में परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को पाने से रोकता है। हमें समझना है कि संदेह क्या है और ये कैसे काम करता है, ये कैसे दिखता है और इसके गुणधर्म क्या है और ये सब कुछ। इसलिए आप मेरे साथ निकालिए याकूब अध्याय 1। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि हम अंगीकार करें, अंगीकार विश्वास के बराबर है। अंगीकार विश्वास के बराबर नहीं है। अंगीकार विश्वास के लिए जरूरी है, हमारे दिल में आने के लिए। विश्वास को हमारे दिल से खोलने के लिए भी अंगीकार बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु वचन का अंगीकार करते हैं, हमारा दिल विश्वास से भरता है
और जब विश्वास से दिल भर जाता है तो आप प्रभु का वचन बोलने से विश्वास खोलते हैं। ठीक है, इसलिए अंगीकार प्रक्रिया का एक भाग है, यह पूरी प्रक्रिया नहीं है, यह पूरा विश्वास नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते जब किसी ने मुंह खोलकर कुछ कहा तो उसने विश्वास कर लिया है। लोग कुछ कहते हैं क्योंकि वो कुछ बातों की अपेक्षा करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए, कई बार वो डरे होते हैं, कई बार निराशा में होते हैं और वो कुछ कहते हैं। परंतु विश्वास केवल अंगीकार नहीं है, अंगीकार केवल विश्वास का एक भाग है। इसे हमें समझना होगा। आइए इसे देखते हैं। याकूब अध्याय 1 यह हमें बताता है विश्वास क्या है और संदेह क्या है। वचन 5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो प्रभु से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। बिना उलाहना मतलब वो आपको डांटता नहीं है, मांगने के लिए वो आपको फटकारता नहीं है। यदि किसी को बुद्धि चाहिए तो प्रभु से मांगे। अगर आपको कुछ चाहिए प्रभु से मांगे। और केवल मांगने से परमेश्वर गुस्सा नहीं करता है। कुछ लोगों के सीखना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं प्रभु से पूरा संसार नहीं मांगता और या ऐसा कुछ नहीं मांगता, प्रभु से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा ही चाहिए। और मैं कहता हूं क्यों नहीं, क्यों नहीं, आप ज्यादा क्यों नहीं चाहते? वो बहुतायत का प्रभु है, भरपूर जीवन का प्रभु है, वो दे सकता है। पर ये भरोसा नहीं रखते। वो सोचते यदि प्रभु से ज्यादा मांगे तो प्रभु ये कहेगा यदि मैं तुम्हें ज्यादा दे दूं तो मेरे पास दूसरों के लिए क्या बच जाएगा। जानते हैं, मुझे हर किसी को देना है, मेरे बहुत सी संतान हैं, इसलिए सभी लोगों की जरूरत पूरी करना मेरा दायित्व है। इसलिए मुझसे ज्यादा मत मांगो, केवल जितना चाहिए उतना मांगो, बस थोड़ा सा मांगना, ज्यादा नहीं। पर प्रभु कहता है, बाइबल कहती है मांगो, यदि तुम मांगो। जब आप प्रभु से मांगते हैं तो परमेश्वर केवल थोड़ा सा नहीं देता, प्रभु उदारता से देता है। ये हमेशा भरपूरी से और जो कुछ भी मांगा उससे ज्यादा ही देता है। परमेश्वर ऐसा ही है, वो देने में बहुत बेहतर है। आप जो भी मांगते हैं, जो भी मांगा है उससे अधिक देता है। वो अच्छा नाप दबा दबा कर उमड़ता हुआ देता है। जब मैं छोटा लड़का था, मैं स्टोर में जाता था। हाँ, वो लोग हमेशा थोड़ा कम देने की कोशिश करते थे। जब मैं 2 किलो चावल खरीदने जाता था तो निरंतर देखना पड़ता था। जानते हैं, उन दिनों में निश्चित करना था कि 2 किलो बराबर चावल दे रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा कम कर देते। 2 किलो देने के बाद में भी वहां पर खड़े रहता था, क्योंकि वो मुझे कुछ दाने देते थे खाने के लिए और ऐसा कुछ मिठाई हम कहते थे। हम वहां पर कुछ पाने के लिए खड़े रहते थे। अगर उसके बिना चले जाए तो कुछ खो रहे हैं। जानते हैं, क्योंकि वहां पर आकर कुछ बड़ी खरीदी की है, हम अपेक्षा करते कि वो थोड़ा कुछ और दे। लेकिन जानते हैं, उस व्यक्ति को देखना है। जानते हैं, जिस तरह से वो तौलता है उन दिनों में, ये वास्तव में धोखा दे सकते थे। जानते हैं, परंतु प्रभु वैसा नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। जब आप मांगते हैं तो उदारता से देता है। वो दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ देता है। इसी तरह देता है। इसी तरह बाइबल कहती है, दो तो दिया जाएगा, अच्छा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ। जब परमेश्वर देता है, केवल उमड़ती हुई वस्तु किसी को धनी बनाने के लिए काफी है। हेलो, अब्राहम बहुत धनी बन गया। बाइबल कहती लूत केवल उसके साथ गया, बिन बुलाया मेहमान। शायद अब्राहम ने उसे बुलाया होगा, परमेश्वर ने नहीं बुलाया। प्रभु ने कहा उसे घर में छोड़ दो, पर वो साथ में गया। और बाइबल कहती है कि लूत भी धनी बन गया केवल अब्राहम के साथ रहने के कारण। वो कैसे धनी बन गया? केवल अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत धनी बनाया। धन उमड़ रहा था, लूत तो बस नीचे गिरा हुआ मानो धन उठा रहा था। जानते हैं, जो कुछ भी नीचे गिरा था वो बस उठा रहा था और वो बड़ा हो गया। तो प्रभु तो उदारता से देता है। आमेन। उदारता से आप जो मांगते उससे अधिक। आप मांगने के लिए मत डरिए, आप निडर हो जाए मांगने में। प्रभु चाहता है कि मांगे। खैर, मैंने मांगना नहीं खोजा, मैंने प्रार्थना करना नहीं खोजा, ना ही किसी प्रचारक ने संसार में कहीं प्रार्थना की खोज नहीं की। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर पृथ्वी पर आया और हमारे मध्य में रहा। और वो ये है, एक प्रकाशन उसने हमें दिया। वो ये है कि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जाकर उससे ये नहीं पूछते कि प्रभु हम तेरे पास में कैसे पहुंच सकते हैं, हम क्या करें। जानते हैं, 1 मिनट रुको, कैसी वस्तुओं को प्राप्त करें। नहीं, उसने कहा मांगो। दूसरे स्थान में उसने कहा तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा,
परंतु अब तुम मांगो और जो कुछ तुम मांगोगे मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा। मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसने कहा। वो मांगने के लिए उत्साहित करता है। किसी ने भी मांगने की खोज नहीं की है। उसने कहा मांगो। वही है जिसने खुद ये जानकारी दी है, वही है जो हमें सिखाता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जानते हैं, मांगो तो मांगने के लिए मत डरिए, क्योंकि वो उदारता से बिना उल्हाने किए देता है। मांगने के लिए वो आपको डांटता नहीं है। वो आपके मांगने पर आनंदित होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को देना पसंद करता है जो कुछ वो मांगते हैं। अब इसे सुनिए, अगले वचन को देखिए। पर विश्वास से मांगे, विश्वास से। परंतु यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रहा है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। हां, यानी आप मांग सकते हैं, परंतु मांगने की एक बात है, आप विश्वास से मांगे और हिचकिचाहट के बिना। हिचकिचाहट संदेह है, संदेह के लिए दूसरा शब्द है। आप मांग सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, और आपने जो भी मांगा है उससे बहुत बढ़कर देगा। वो उदारता से देता है, बिना उल्हाने की देता। परंतु याद रखिए, विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे बिना हिचकिचाहट के। यही तो एक योग्यता है जो हमें यहां लाती है। मांगे बिना संदेह के। मांगे लेकिन वहां कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब बहुत से लोग इसे नहीं समझते। वो सोचते हैं यदि वो सिर्फ गए और प्रार्थना करे तो उन्हें मिल जाएगा। जानते हैं, वो ये योग्यता नहीं समझते हैं, विश्वास से मांगना, हिचकिचाहट के बिना। देखिए, हमें मांगने पर भी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम हिचकिचाते हैं। कई बार हम नहीं मांगते इसलिए नहीं मिलता, परंतु जब मांगते हैं और फिर भी हमें नहीं मिलता, ये इसीलिए क्योंकि हमने कई बार हिचकिचाहट रखी है। विश्वास नहीं है हमारे मांगने में। हमारे पास विश्वास नहीं, इसलिए केवल परमेश्वर से भीख मांगते हैं। हमारे पास विश्वास नहीं, हम बस चाहते हैं कि प्रभु से हमें मिल जाए। हम केवल परमेश्वर के पास जाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, उसके सिंहासन को काफी हिलाना चाहते हैं, मांगते हैं, उससे बहुत परेशान करना चाहते, अपने आप को निर्दोष बनाना चाहते हैं। पीछे मुड़कर प्रभु कहता है इधर देखो। जानते हो, बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई। इन दिनों में सिखाते हैं यदि आपका बच्चा रोता है तो उसे मत दीजिए। तो आप सोचते प्रभु देने वाला है, प्रभु अच्छा स्वर्गीय पिता है। वो जानता है जब आप रोते हैं और वो देता है तो अगली बार आप और ज्यादा रोएंगे, ये सोचते हुए कि ज्यादा रोने पर आपको और ज्यादा मिलेगा। हाँ, प्रभु जो कहता है नहीं पा सकते, रोने पर भी नहीं मिल सकता है। और जो प्रभु कहता है पा सकते, वो बिना चिल्लाए पा सकते हैं। केवल आपको मांगना है और उसे पा सकते हैं। आमीन। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah
to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.